नमस्कार सभी को। तो चलिए आज हम लोग एक प्यारी सी कहानी को यहाँ पर एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, जिसका नाम है चिट्ठियों की खुशबू। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी कहानी। मैं आज भी उस पल को याद करता हूँ जब मैंने उसे पहली बार चिट्ठी लिखी थी। एक दिन जब मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था तो मन में एक ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं किसी से अपनी दिल की बातें लिख कर कहूँ। उस समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ कमी है। ऑफिस में काम, दोस्तों के साथ वक्त, घर और परिवार, सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन दिल में एक खालीपन सा था। किसी के साथ अपने दिल की बातें शेयर करने का मन करता था, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं अपनी सच्चाई बयां कर पाता। जब भी मैं अकेले होता तो मुझे पुराने दिनों की याद आती, जब हम अपनी भावनाओं को कागज़ पर उतारते थे, उन्हें बिना किसी डर या झिझक के एक दूसरे को भेजते थे। तभी मुझे पुरानी चिट्ठी की याद आई जो मैं अक्सर अपनी दादी से पढ़ा करता था। उन चिट्ठियों में एक अजीब सा जादू था, एक ख़ास तरह का आकर्षण जो आजकल कहीं खो गया है। चिट्ठी लिखने का तरीका, शब्दों का चयन और भावनाओं का मिश्रण, सब कुछ बेहद प्यारा और सच्चा लगता था। तभी मैंने ठान लिया कि मैं भी ऐसे कुछ करूँगा, किसी को अपने दिल की बात बताऊँगा। शायद मुझे भी वो शांति मिले जो चिट्ठी में होती थी। कुछ दिन बाद मैंने एक रैंडम ईमेल एड्रेस में चिट्ठी लिखी। नमस्ते, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। शायद तुम्हारी ही तरह ऐसा कोई है जो दिल की सब बातें शब्दों में कहता है। यह मेरे दिल की पहली चिट्ठी थी, जिसमें सिर्फ एक उम्मीद थी कि शायद अजनबी से बात करने में मुझे सुकून मिले। कुछ दिनों बाद मुझे उस चिट्ठी का जवाब मिला। नमस्ते, तुमसे बात करके अच्छा लगा। शायद तुम सही कहते हो, हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलना चाहिए। उसकी यह छोटी सी चिट्ठी जैसे मेरे दिल के भीतर किसी खजाने को खोलने जैसी थी। मैं हर शब्द को ध्यान से पढ़ता और उसके बाद 1-2 घंटे उस चिट्ठी के बारे में सोचता रहता। मुझे पहले ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने समझा हो। उसके बाद हमारी चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले हम सामान्य बातें करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी बातचीत गहरी होने लगी। हम एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते, अपनी खुशियाँ, दुख, सपने और डर, सब कुछ। वह चिट्ठी लिखते वक्त बिल्कुल निडर थी। उसे लगता था कि शब्दों से दिल की गहराइयों को छूना आसान होता है। मैंने भी वही तरीका अपनाया। उसकी चिट्ठियों में हमेशा एक गर्मजोशी होती थी, जैसे वह मेरे दिल को छूकर निकल जाती है। जब भी मैं उदास होता, उसकी चिट्ठी मुझे हिम्मत देती, और जब वह परेशान होती तो मैं उसे कुछ ऐसे शब्द लिखता जो उसे तसल्ली देते। हमारी चिट्ठियों के जरिए हमारा रिश्ता अजीब तरीके से गहरा हो गया था। बिना एक दूसरे से मिले हम एक दूसरे के साथ हंसी खुशी और सुख दुख बांटते थे, और हर बार यह महसूस करते थे कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन जैसे कि होता है, कभी कभी ज़िंदगी में हमें कुछ ऐसे मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें किसी चीज़ का सही फैसला लेना पड़ता है। हमारी चिट्ठियों में जितनी गहराई थी, उतनी ही दूरियां भी थीं। एक दिन उसकी चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, मुझे माफ़ करना, लेकिन अब मैं और आगे नहीं बढ़ सकती। मेरी ज़िंदगी की कुछ और है।
मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी की राहें अब अलग हो गई हैं। उसकी यह चिट्ठी मेरे लिए एक बड़ा झटका थी। कई दिनों तक मैं उसी चिट्ठी को पढ़ता रहा। मेरे दिल में गुस्सा था, दुख था और सबसे ज़्यादा शायद निराशा भी थी। क्या यह सच में ऐसा होना चाहिए था? क्या हमारी सारी बातें, हमारे सपने जो कभी कागज़ पर उतारे थे वे सिर्फ फिजूल थे? क्या हमें मिले बिना ही सब कुछ खत्म हो गया था? मैंने उसकी चिट्ठी के हर शब्द को ध्यान से पढ़ा। उसमें कहीं ना कहीं एक एहसास था कि वह भी इस रिश्ते को किसी मोड़ पर लाकर छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे ऐसे करने पर मजबूर कर दिया था। क्या सच में दो लोग जो एक दूसरे से इतना जुड़ चुके हैं, सिर्फ शब्दों के जरिए, क्या वे कभी मिलकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते थे? यह सवाल मेरे मन में बार बार आता। उसकी चिट्ठी के बाद मैं कुछ दिनों तक चुप रहा। मैंने सोचा कि कोशिश की कि यह सब मेरे लिए क्या मायने रखता है। क्या हमारे बीच यह दूरियां सिर्फ कागज़ तक ही सीमित रहेंगी या हम हमारी वास्तविकता का हिस्सा बनेंगे? कुछ महीने बाद मैंने उसे फिर से एक चिट्ठी लिखी। तुम्हारी चिट्ठी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, तुमसे बहुत कुछ सीखा और हमेशा तुम्हारे शब्द मेरे दिल में रहेंगे। मैं तुम्हारी खुशियों की कामना करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम अपनी राहें अलग करनी चाहिए। हमारी चिट्ठियों ने एक दूसरे को समझने का मौका दिया, लेकिन शायद हमारी ज़िंदगी की राहें कभी एक नहीं हो पाईं। आज भी वह चिट्ठियाँ मेरे पास हैं और जब भी मैं उन चिट्ठियों को पढ़ता हूँ तो दिल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जिसमें दो अनजान लोग एक दूसरे से मिलते हैं, और मिलते क्या मतलब कि वर्चुअली मिलते हैं, बस बातों के द्वारा मिलते हैं। तो आप सबका मैं सपोर्ट चाहूँगा ऐसे ही कहानी लगातार बढ़ाने के लिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।